अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, सीएचएसएल हो गया, प्री हो गया, पीएससी हो गया, मेन यूपीएससी हो गया, या तो फिर आप अपने स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी शिक्षक भर्ती हो गया, पटवारी के लिए हो गया, केवीएस, पीआरटी, या तो फिर सीटेट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पर बताने वाले हैं दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। यहाँ पर क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में कहीं ना कहीं 1-2 नंबर के लिए आते ही है, और बहुत मतलब रेयर ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, 100% आता ही आता है। और यहाँ पर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, टाइम हमारे पास कम रहता है, पॉइंट में बटे में क्वेश्चन रहता है या पॉइंट में रहता है, इसको कैसे सॉल्व करें, इसका क्या, तो हम क्या कर देते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा माइनस पॉइंट होता है। तो चलिए हम इसको आपको बताने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं स्कूल लाइफ में तो भैया आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि स्कूल लाइफ में तो हम बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन को लेकर के मार खाए, क्योंकि पॉइंट में भी मिस्टेक हो जाता है ना, तो आंसर गलत ही हो जाता है। तो ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर क्या होता है। तो अपन डेसिमल, जो डेसिमल ये है अपना फ्रैक्शन है, उसका हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो होता है 2 प्रकार के होता है, एक शुद्ध दशमलव आवर्तक, जिसे हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 0 Q भी लिख सकते हैं, या तो फिर 0 P लिखते हैं। अब ये क्या है, शुद्ध दशमलव आवर्तक क्यों लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, ये P बस है, और इसके ऊपर में हम बार लगा देते हैं, चूंकि बार आता ही है तो सिर्फ एक ही डिजिट है, और हमें क्या करना है, सिर्फ इसी का सॉल्व करना है, P का ही सॉल्व करना है। इकाई जैसे बोलते हैं ना, एक ही है, हम अगर बाइक में जा रहे हैं, एक अकेला जा रहे हैं तो मस्त आराम से जा रहे हैं, और 2-3 हो गए तो फिर पूछो मत, तो वो मिश्रित में आ जाते हैं, अपवाद हो जाता है। इसी कारण से अपवाद नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर एक ही डिजिट है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब मैं इसको बताने वाला हूँ। हमारे पास 0 पॉइंट P है, और P के ऊपर में क्या है, बार लगा हुआ है, तो हम पॉइंट के बाद किसी भी संख्या के ऊपर में बार लगा हुआ होता है ना, तो यहाँ पर अभी P है, मैं आगे एग्जांपल भी दूंगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, P लिख लेंगे। अब यहाँ पर बार है, तो बार की जगह में क्या होता है, बटे में 9 आ जाता है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर कोई भी संख्या है, लाइक यहाँ पर रह जाता है 0.3 हो गया और बार हो गया, तो ये आगे चल करके क्या लिखे, क्योंकि यहाँ पर 3 के ऊपर है, बार है, तो यहाँ पर ये डिजिट को हम यहाँ पर लिख ही देंगे, ये 3 हो गए। अब बार है, तो बार के बटे में कितने संख्या में बार है, चूंकि यहाँ पर शुद्ध दशमलव है तो एक ही डिजिट है, अब इसको ऊपर है बार है, तो नीचे में क्या लिख देंगे, 1 बार 9। अगर यहाँ पर 2 डिजिट रहता और 2 बार रहता ना, तो यहाँ पर 2 बार 9 होता, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर 1 बार 9, 1 टाइम 9, ठीक है। इसी तरह से आ जाएगा, ये है, इस कारण से शुद्ध दशमलव आवर्तक आ जाता है। यहाँ पर पॉइंट P के बार है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये जिस डिजिट के ऊपर में बार रहेगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और बार है, चूंकि बार है तो बटे में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये होता है शुद्ध दशमलव आवर्तक। अब इसका हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, तो हम जैसे कि कोई भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, चलो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 0.7, ठीक है जी, 0.7 और ऊपर में बार आ गया, क्योंकि एक इकाई है तो बार तो आना है, तो बार के बिना ये दशमलव आवर्तक अधूरा है, तो यहाँ पर बार लगा हुआ है, बिना बार के ये क्वेश्चन अधूरा ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 के ऊपर में बार है, तो कमेंट में बताना कि यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 के ऊपर में बार है, तो यहाँ पर एक संख्या आ जाएगी 7, अब ऊपर में बार है तो बटे में 1 बार 9, एक ही संख्या है तो 1 बार ही 9 आएगा। अब उसी तरह से हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि 0 पॉइंट वहां पर 3 लिए थे, तो 9 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही संख्या और बार है, तो यहाँ पर 9 आ गया। अब बटे में क्या आ जाएगा, चूंकि 9 के ऊपर एक बार है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 ही आएगा भाई, यहाँ पर 7 है, 3 है, कोई उससे मतलब नहीं, फलाना रहे चाहे ढिमकाना रहे, यहाँ पर 9 एक ही संख्या में बार है, तो 9 आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर 1 आ जाएगा, तो 0.9 बार का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है जी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर चलो मैं तीसरा बताता हूँ, 0.5 आ गया, बार आ गया, तो ये हो जाएगा 5/9 आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए अब आपको बताते हैं। अब देखिए, मैंने शुद्ध आवर्त दशमलव बता दिया,
अब हम बताते हैं मिश्रित दशमलव आवर्त। मिश्रित दशमलव आवर्त में क्या आ जाता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हो गया, इससे पहले 0.p था, उसके ऊपर एक बार था, उसका बता दिया। अब यहाँ पर 0 दशमलव क्या हो गया, pq हो गया। अब यहाँ पर या तो फिर एक संख्या के ऊपर एक बार आ सकती है या फिर दो संख्या के, तो हम दोनों संख्या के ऊपर एक बार बताते हैं। तो यहाँ पर ये आगे चल करके क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर pq आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, चूंकि दोनों के ऊपर एक बार है तो दोनों pq लिख लिए, और बटे में क्या आ जाएगा, दोनों की संख्या में बार है तो 2 बार 9 हो गया, और ये अपना आंसर हो गया। फॉर्मूला है ये अपना, एग्जाम्पल pq के बारे में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर 3 डिजिट वाला और आता है 0.pqr। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं किसी भी दो संख्या में रो बार मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि दो संख्या के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, दो संख्या को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम जितनी संख्या है ना उसको पूरे के हमको लिखना है आगे चल करके। यहाँ पर दो संख्या के ऊपर बार था तो हमने दोनों को लिख लिया, लेकिन यहाँ पर दो संख्या के ऊपर बार है, p के ऊपर बार नहीं है, लेकिन हमें क्या लिखना है, सभी संख्या को, यहाँ पर जितने भी संख्या रहेगी उसको पहले लिख लेना है p q r। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, p के ऊपर बार नहीं है मेरे भाई, p के ऊपर बार नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में p आ जाएगा, और बटे में क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, चूंकि तीनों संख्या को एज इट इज लिखना है चाहे कितने भी संख्या रहे उसको, और जितने संख्या में बार नहीं रहेगी उसको हम माइनस में लिख देंगे। अब बटे में क्या लिखना है ये भी देखिए, अब हमने बता दिया था कि जितनी संख्या बार रहेगी उतने बार हमें 9 लिख लेना है। अब यहाँ पर p के ऊपर बार नहीं है तो उसके जगह में हम क्या लिखेंगे, 0। अभी आगे जैसे यहाँ पर p के बार है तो ये आगे चल करके सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लाइक हम नंबर से भी आपको बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि 0.pqr है और r के ऊपर बार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी संख्या को पहले हम लिख लेंगे pqr, अब माइनस में क्या आ जाएगा, pq आ जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ही संख्या के ऊपर बार है तो ये 9 हो जाएगा, और दो संख्या के ऊपर में बार नहीं है तो 0 हो जाएगा। अभी आगे चल करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला है तो मैं इसको से आगे नहीं बता रहा हूँ, बस आपको बेस को बता रहा हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चलो क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए क्वेश्चन है, हमारे पास 0.39 है। 0.39 में क्या है, दो संख्या के ऊपर है बार है, इससे पहले मैं बताया था एक संख्या वाले में एग्जाम्पल तो बता दिया था। तो यहाँ पर दो संख्या है, दो संख्या के ऊपर बार है तो हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, दोनों संख्या को हम एज इट इज लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों संख्या के ऊपर बार है 39। अब बटे में क्या करेंगे, बार है तो बार की जगह में बटे में आ जाता है, तो बटे में क्या आ जाएगा, दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 हो गया, और ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। अब इसको हम काटना चाहें तो इसको हम काट भी सकते हैं, 3 3 ये हो जाएगा 3 दाई 30, 13 बटे 3 3, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना। और उसी तरह से अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 0.08 है, 0.08 है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0.08 है तो यहाँ पर 0 को छोड़ करके सिर्फ 8 भी लिख सकते हैं, और बटे में यहाँ पर 0 लिख ही देते हैं भाई, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर अब दो संख्या है 0.8 तो 0.8 लिख लिया, अब दो संख्या के ऊपर बार है तो ये हो जाएगा 9 है, और ये क्या हो जाएगा, आंसर। आप काटना चाहो तो आप काट भी सकते हो। अब यहाँ पर हम कोई और रैंडमली नंबर ले लेते हैं, जैसे तीसरा 0.57 ले लेते हैं। अब देखिए 57 है और इसके एक ही संख्या में हम बार लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा 0.57 है और यहाँ पर इसमें सभी में बार था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट में बार है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ये आगे चल कर क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया था जितनी संख्या में बार होगी उसके बटे में 9 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही संख्या में बार है, लेकिन हमें लिखना क्या है, पूरा डिजिट को लिखना है। जैसे मैंने पी क्यू बारे में बताया था, तो यहाँ पर हमें जितनी भी संख्या चाहे बार रहे चाहे मत रहे सभी को लिखना है। अब उसके बाद देखिए 57 है, 57 हम लिख लिए। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे और किसको लिखेंगे, जिसके ऊपर है बार नहीं है, तो यहाँ पर ये हो जाता है 5 हो जाता है। अब बटे में क्या हो जाएगा, एक संख्या के ऊपर है बार है तो एक बार 9, और एक संख्या के ऊपर है बार नहीं है तो 0 हो गया।
ये आगे सॉल्व करेंगे तो 5 7 में ये हो गया तो 5 2 हो जाएगा, बाई 9 0 हो गया। अब ये 5 2 को ये 26 बाई 45 हो जाता है। अब ये आगे कटेगा फटेगा पता नहीं, बाकी ये हो जाएगा आंसर। सिंपल सा आंसर है, समझ आ गया होगा। अब चलो मैं और कोई दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 0.925 है। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। हमारे पास चूंकि 925 है और दो संख्या के ऊपर है बार है मेरे भाई, तो हम क्या करेंगे, इसको दो संख्या के ऊपर है बार है तो हम क्या लिखेंगे, दो बार हम 25 को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हमें क्या लिखना है 925 सभी संख्या को लिख लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, बटे लिख दिया हूं तो आप ये सोचेंगे कि बटे में डायरेक्ट नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 925 एज इट इज सभी को लिख लेंगे। अब माइनस में क्या लिखेंगे, जिसके ऊपर है बार नहीं है उसको माइनस में हम लिख देते हैं। अब बटे करेंगे तो यहाँ पर दो संख्या के ऊपर में 9 है तो ये 9 हो गया, अब एक संख्या के ऊपर में 9 नहीं है तो ये हो गया 0, और ये 9 to 5 में गया तो 9 1 6 हो गया, बाई 9 9 0 हो गया। तो ये आगे चल करके क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 4 5 8 और ये हो जाएगा 4 9 5 4 और ये हो जाएगा 4 4 4 नहीं 18 18 ये हो गया 4 5 8 हो गया, 4 9 5 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके बाद मैं और कोई आगे कोई क्वेश्चन लेता हूं। जीरो पॉइंट 2 3 4 है और यहाँ पर बार कितने है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास 0.234 है। अब ये भी पहले ही क्वेश्चन की तरह से सॉल्व होगा, तो यहाँ पर क्या होगा इसको भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये हो जाएगा एज इट इज, सभी संख्या को हम एज इट इज लिख लेंगे, 2 3 4 हो गया, माइनस दो संख्या एक संख्या दो के ऊपर में वो नहीं है और बार तो माइनस में हो गया। अब दो संख्या के ऊपर में बार है तो 9 हो गया, ये हो जाएगा एक बार 0, 2 3 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 3 2 हो गया, 9 9 0 हो गया। अब यहाँ पर ये 2 से कैंसिल होगा क्या, तो बराबर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 1 2 और 2 18 में और 2 16 में 32 तो 116 हो गया, और ये हो गया 4 9 5 पिछले क्वेश्चन की तरह। और ये क्या हो गया अपना आंसर। आप और काटना चाहो तो आप काट सकते हो। अब मैं इसी तरह से और कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखिए अब अपने पास क्वेश्चन है 3524, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप बोलेंगे सर आपने तो एक डिजिट का बताया था, दो डिजिट का बताया था, तीन डिजिट का बताया था, लेकिन आपने तो यहाँ पर मिरेकल कर दिए, जादू कर दिए, यहाँ पर 4 डिजिट का हमारे पास क्वेश्चन रख दिए। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिमाग चकरा गया होगा, लेकिन यहाँ पर कोई वो नहीं करना है, अरे भाई तू उड़ जा। हाँ यहाँ पर कोई वो टेंशन नहीं लेना है हमें। सबसे सिंपल सा ट्रिक जो मैंने बताया है, क्या करना है, सभी को सबसे पहले हम लिख लेंगे 3 5 2 4, सभी को हमने लिख लिया। अब माइनस में क्या लिखेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, 3 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बटे में कर देते हैं, तो बटे में क्या लिखेंगे, जिसके ऊपर में बार है उतना बराबर बटे, मतलब दो संख्या के ऊपर में बार है तो दो संख्या 9 लिख लिया, और दो संख्या के ऊपर में नहीं है तो 0 हो गया। सिंपल सा हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 3 5 2 4 में 3 5 को माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आप कमेंट करके हमें पहले बता दीजिए, फिर हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ पर माइनस 3 5 2 4 में माइनस 35 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा कि आप कमेंट कीजिए, मैं यहाँ पर खड़ा ही बर्थडे में। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 9 9 0 0।
अब यहाँ पर इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर ये 3 से जाएगा क्या, 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 9 है, ये चला जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम इससे काटे हैं 3 से, क्योंकि 9 है तो 9 3 से चला जाता है, मतलब ये 3 से चला जाएगा। तो यहाँ पर 3 एकम 3 हो गया, और ये हो गया 3 चौके बार, तो ये भी एक ही बार में जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया, तो 3 5 15, 3 6 का 18 हो गया, 3 तिया 9 बटे ये हो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9, 0 का 0 हो गया। और ये आगे और सॉल्व हो सकता है कि, तो हाँ आगे सॉल्व हो जाएगा तो हो जाएगा। बाकी हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर इसको हम मान लेते हैं आंसर मान लेते हैं। और ये सिंपल सा आंसर आपके सामने में आ गया। आप सोच रहे थे कि ये 4 डिजिट का है, बहुत बड़ा होगा, तो ये सिंपल सा मैंने बता दिया। यहाँ पर क्या करना है, 4 डिजिट है तो सभी को पहले, चाहे 4 रहे, चाहे 10 रहे, चाहे 5 रहे, उसको सबको लिख लेना है। अब जितनी संख्या के ऊपर में बार रहेगा उसको छोड़ देना है, मतलब जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा उसको माइनस में लिख लेना है, बटे करना है। और जितनी संख्या के ऊपर बार है उसको बटे में उतनी संख्या में 9 लिख लेना है, और जितने बार नहीं है उतना 0 लिख लेना है। अब सभी को कट फिट कर देंगे तो फलाना ढिमकाना हमारे पास आ जाएगा, वही आंसर, सिंपल। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। ऐसे ही और इससे भी अच्छी मतलब इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ में और बहुत सारी मैथ्स हम आपको बताएंगे जो लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे एग्ज़ाम के लिए हो या तो फिर अपने लाइफ के लिए हो या तो फिर डेली लाइफ के लिए हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई मैथ्स। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। अभी तो हम बता रहे हैं लेकिन आगे हम बहुत अच्छी हम नॉलेज आपको देंगे, तो जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।